हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन का नाम है बच्चों ट्रीज आवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हमें पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में दिया है कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, देख लेते हैं इसका मीन्स क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। तो आपको पता होगा बच्चों, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्री होता है, बनाना ट्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से पीपल ट्री होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इनके नाम हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। तो पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एयर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेड़ों से मिलती है। फ्रूट्स, आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हमें पेड़ों से मिलते हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ठीक है, इस तरीके से। और मेडिसिन्स, ठीक, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है। तो अब देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या दिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में हमें पेड़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या दिया है। The forest of Himalayan region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो हिमालय के जो जंगल हैं बच्चों, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो वहाँ उत्तराखंड के लोगों के जीवन में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि उन्हीं पेड़ पौधों से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी, औषधियाँ, फल, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्हीं पेड़ों से मिलती हैं। इसलिए उनके जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के लोगों के लिए। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वे अपने मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए फल और चिकित्सा उपचार के लिए जड़ी बूटियों की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों उन लोगों को जंगलों से ही मिलती हैं, इसलिए जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लूड्स एंड सॉइल इरेक्शन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो जो बच्चों जंगल हैं वो इनके मानसून के मौसम के दौरान क्षेत्र में बाढ़ और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। यानी ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। हालांकि 1970 के दशक के दौरान वनों की कटाई शुरू हो गई, मतलब पेड़ों को काटे जाने लगा 1970 के दशक में। ट्रीज वर कट डाउन एज अ रिजल्ट, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। पेड़ काटे गए, परिणाम स्वरूप मिट्टी को थामने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो बच्चों पेड़ होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे कि वो बहती नहीं है। और जब पेड़ ही कट गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं जो मिट्टी को थामे रखे, मिट्टी को जकड़े रहे, ठीक है, जिससे कि मिट्टी बहने लगी। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो हग रॉक्स, कॉजिंग लैंडस्लाइड, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लूड्स। तेज बारिश का पानी न केवल मिट्टी बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी बहा ले गया, जिससे भूस्खलन हुआ, नदियां भर गईं और बाढ़ आ गई। तो बच्चों भूस्खलन अपन बोलते हैं कि जो मिट्टी खिसकने लगती है, बहुत तेज़ बारिश के कारण पहाड़ों पर मिट्टी या फिर बर्फ़ खिसकने लगती है, उसे हम भूस्खलन बोलते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जान माल का, ठीक। और उससे क्या हुआ कि जो नदियाँ थीं वो उससे भर गई भूस्खलन की मिट्टी से, और जो पानी था उससे बाढ़ें आना स्टार्ट हो गई। तो बाढ़ का बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया पेड़ों की वजह से, ठीक है, पेड़ कटने की वजह से। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस ग्रेट डिफिकल्टी। अब क्या हुआ बच्चों, इसके अलावा जंगल के पेड़ों को हटा दिए जाने के कारण जो लोग भोजन और ईंधन के लिए उन पर निर्भर थे, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी जो सारी चीज़ें पेड़ों से मिल रही थी लोगों को, वो भी अब बंद हो गई थी, क्योंकि पेड़ काट दिए गए थे। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड टू ग्रेज देयर। तो अब क्या हुआ बच्चों कि उन्हें खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी, भोजन और दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठा करने और उनकी चराई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। मतलब जो द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग गुस्से में थे लेकिन बेबस थे। लोग गुस्से में इसलिए थे क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा था, और पेड़ों के काटे जाने से बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बेबस थे। दे हैड नॉट नो वॉट दे
द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वे नहीं जानते थे कि वे साधारण ग्रामीण अपने जंगलों के विनाश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब वो गांव के लोग थे तो उन्हें पता नहीं था कि हम अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को कैसे बचाएं। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंस्ट्रक्टर्स। लंबे समय के से ठेकेदारों द्वारा समृद्ध जंगलों को नष्ट कर दिया गया था। यानी जो ठेकेदार थे वो बड़े बड़े जंगलों को काट कर ख़त्म कर देते थे, कि जैसे कि ट्रेन वगैरह में स्लीपर्स वगैरह लगने हैं या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता है, तो वो ठेकेदार पूरे जंगल का ठेका ले लेते थे और पूरे जंगल को ही काट कर ख़त्म कर देते थे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि मार्च में 1973 की एक सुबह रेलवे सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री के लोगों का एक समूह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में पहुंचा। दे हैड कम टू कट द एश ट्री। तो वे राख के पेड़ काटने आए थे। मतलब जो वहाँ पर जो पेड़ लगे थे उन पेड़ों को काटने के लिए वो आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। लकड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने के लिए किया जाना था। तो बच्चों अभी रेलवे के जो स्लीपर हैं वो सीमेंट के बनाए जाने लगे, लेकिन पहले के टाइम पे लकड़ियों, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के बनाए जाते थे। ठीक, तो आपने देखा भी होगा कि जो रेल की पटरियां हैं जिस पर वो पटरियां लगाई जाती हैं, वहाँ पर एक सीमेंट का आपने पिलर टाइप का देखा होगा, तो उसी हम स्लीपर बोलते हैं। तो वो जो अभी सीमेंट का पिलर बनने लगा है, इससे पहले वो लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है, अब सीमेंट का बनने लगा है। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न। ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी चलाने वालों से वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। यानी जो ग्रामीण थे वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये पेड़ मत काटिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, फिर भी वो पेड़ काटने पे आतुर थे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर वॉट हैपन, दिस सैड। लोगों ने निर्णय लिया कि वे कुल्हाड़ियों को पेड़ों से छूने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा। अब लोगों ने ठान लिया था कि हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेट अस सेव आवर प्रीसियस ट्रीज। आइए हम अपने कीमती पेड़ों को बचाएं। प्रीसियस मीन्स होता है बच्चों कीमती। तो लोग बोलते हैं चलो हम अपने जो महत्वपूर्ण, जो कीमती पेड़ हैं उन्हें बचाते हैं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। आइए हम उन्हें गले लगाएं ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके। हग मीन्स होता है बच्चों गले लगाना। ठीक, तो कहते हैं कि चलो हम इसे गले लगाते हैं। गले लगाने का मतलब पेड़ों से चिपकते हैं जिससे कि कोई भी इन्हें हाथ भी ना लगा पाए। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे बढ़े। तो ये चिपको चिपको उन्होंने ये नारा लगाते हुए वो आगे बढ़े। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। तो बच्चों स्थिति ने जो मोड़ लिया था उससे कुल्हाड़ी चलाने वाले डर गए और भाग गए। यानी उन्होंने उनका जो लोग, गांव के लोगों का उग्र रूप देखा कि गांव के लोग तो इतने ज़्यादा पेड़ों को पसंद करते हैं, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन पेड़ों को बचाने के लिए आतुर है। तो उनका ये रूप देखकर जो कुल्हाड़ी वाले थे वो घबरा गए और वो भाग खड़े हुए। द पीपल हैड सक्सेडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। और जो लोग थे वो अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए थे। थस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इस प्रकार चिपको या हग द ट्रीज नामक आंदोलन शुरू हुआ। तो ये चिपको और हग द ट्रीज एक आंदोलन लोगों ने शुरू कर दिया था जिससे कि वो पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग दैम। यह पहाड़ के लोगों को अपने पेड़ों को गले लगाकर बचाने का अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक आंदोलन था बच्चों, इसमें कोई हिंसा नहीं की जा रही थी, कोई वायलेंट नहीं किया जा रहा था, कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद वगैरह नहीं किया जाता। वो सिर्फ है ना अहिंसा के द्वारा उन पेड़ों को बचाना चाहते थे। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली। गोपेश्वर के ग्रामीणों ने इसके पेड़ों को बचा लिया था, लेकिन ठेकेदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे।
क्योंकि बच्चों ठेकेदारों को तो लकड़ी की आवश्यकता थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए वो हार नहीं मान रहे थे। वो यहाँ नहीं तो कहीं और जाके पेड़ काटने लगते थे। दे चोज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोएश्वर। उन्होंने एक और जंगल चुना जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। मतलब उन्होंने 60 किलोमीटर दूर वहाँ से एक और जंगल चुन लिया जहाँ से वो लकड़ी काट सकते हैं। न्यूज़ ऑफ दीज रीच्ड गोएश्वर। ये खबर गोएश्वर के लोगों में फैल गई कि वो वहाँ जाकर ठेकेदार लकड़ी काट रहे हैं। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगेन टू मार्च इन ए प्रोसेशन। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इसलिए पूरे गांव के पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान एक जुलूस से मार्च करने लगे। मतलब वहाँ पर वो पहुँचे सभी गांव के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे जवान हों, सभी लोग वहाँ जाके मार्च करने लगे। मतलब वहाँ जाके एक रैली टाइप की निकालने लगे और उसमें दे कैरीड ड्रम्स एंड ट्रम्प्स एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। तो वे ढोल, तुरई और बैनर लेकर इस तरह के संदेश लेकर चल रहे थे, मुझे काटो, पेड़ को नहीं, और एक भी पेड़ काटने से पहले हमें मार डालो। तो इस तरीके का वो मार्च करते हुए जा रहे थे, वो ढोल ताशे वगैरह बजाते हुए जा रहे थे और ये नारे लगाते हुए जा रहे थे, चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। इस तरीके के नारे लगाते हुए वो जा रहे थे। द एक्समैन कुड नॉट राइज देयर एक्सेस। कुल्हाड़ी वाले अपनी कुल्हाड़ियाँ उठा नहीं सके, यानी वो इस नारों के सामने, इन गोएश्वर के लोगों के सामने अपनी कुल्हाड़ियाँ उठा नहीं सके, एक भी पेड़ काट नहीं सके। दे फेल्ड द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन। चिपको विचार की एक बार फिर से जीत हुई, यानी जो चिपको जो विचारधारा थी वो फिर से जीत गई, क्योंकि उन लोगों ने पेड़ों को सेव कर लिया था, संरक्षित कर लिया था, एक भी पेड़ कटने से बचा लिया था। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, द मैसेज बिगैन टू स्वीप थ्रू द रीजन। पेड़ों को बचा लिया गया था, यह संदेश पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। तो लोग जानते थे कि यदि वे अपने जंगल को बचा सकते हैं तो जंगल उनकी मिट्टी, पानी और उनकी आजीविका को बचा लेंगे। मतलब अगर वो जंगलों को बचा लेते हैं तो जंगल भी उनको बचा लेंगे लोगों को, क्योंकि जंगलों से उनकी जिंदगी जुड़ी हुई थी सभी वहाँ के लोगों की, क्योंकि जंगलों से उन्हें बहुत कुछ मिलता था। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस। ऐसी कई घटनाएं घटी, मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी कि वो जो कुल्हाड़ी वाले थे वो पेड़ों को काटने के लिए जाते थे और जो लोग थे वो मार्च करने लगते थे, नारे लगाने लगते थे, अहिंसात्मक तरीके से क्रांति करने लगते थे। Over the years, the people's movement become well known all over India and abroad. इन वर्षों में जन आंदोलन पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध हो गया। Thus, people have come together to work to protect their forest. इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा के लिए काम करने के लिए एक साथ आए। They have organized themselves, especially the women through organizations such as धासोली ग्राम स्वराज मंडल to regenerate the degraded forest. उन्होंने स्वयं को विशेष रूप से संगठित किया और नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करने के लिए धासोली ग्राम स्वराज्य मंडल जैसे संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने एक संगठन बनाया और फिर से जंगलों को पुनर्जीवित करना स्टार्ट कर दिया। यानी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिससे कि जो जंगल समाप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, उन जंगलों को वो फिर दोबारा से पुनर्जीवित करने लगे। यानी कि वहाँ पर नए पेड़ पौधे लगाने लगे और उन्हें उनकी देखरेख करने लगे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, ताकि वो कल को बड़े होकर एक जंगल का रूप ले पाएँ। दिस इज़ हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार चिपको आंदोलन बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ वनों का संरक्षण करने के लिए। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इसने वहाँ के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया वनों का संरक्षण करने के लिए। तो बच्चों, इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो क्या क्या चीज़ें देते हैं, जैसे कि मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, एयर देते हैं, ठीक है, वुड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन का नाम है बच्चों ट्रीज आवर सेवियर। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो इसमें जो ए नंबर वाला प्रश्न है वो है द लेटर डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफ अ मीन नॉट मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें हमें ये प्रीफिक्स ऐड करना है, ये डिस और अन। ठीक, इन्हें ऐड करके हमें न्यू वर्ड बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रीफिक्स होते क्या है। तो ऐसे वर्ड जो कि वर्ड के पहले जुड़कर पहले ऐड होकर उनका मीन चेंज कर देते हैं, ऐसे वर्ड को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं लाइक। ठीक, लाइक LIKE लाइक। ठीक है, इसमें हमने पहले डिस जोड़ दिया तो क्या हो गया ये डिसलाइक। हाँ, तो लाइक मीन्स होता है पसंद और डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद। ठीक है, तो इसने डिस ने इसका लाइक का मीनिंग चेंज कर दिया, इसके पहले जुड़कर ये हो गया डिसलाइक। ठीक है, लाइक का मीनिंग क्या था? पसंद, और डिसलाइक मीन्स क्या हो गया? नापसंद। ठीक, तो इनका डिस या फिर अन का मीन क्या होता है? नॉट। ठीक, इसी तरीके से इन्होंने ये दिया है फ्रेंडली। फ्रेंडली के पहले अन लग के ये हो गया अनफ्रेंडली। ठीक, हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है बच्चों खुशी होना या फिर प्रसन्न होना। ठीक, तो इसके पहले हम लगा देंगे अन, तो ये हो जाएगा अनहैप्पी। ठीक, तो ये नाखुश हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी मीन्स प्रसन्न या फिर खुश और अनहैप्पी मीन्स नाखुश। ठीक, इसी तरीके से कंटिन्यू, कंटिन्यू के पहले लगा देंगे हम डिस, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यू। ठीक, तो यहां पर हमने लगा दिया डिस, तो ये हो गया डिसकंटिन्यू। ठीक, एग्री, एग्री के पहले हम लगा देंगे डिस, तो डिस एग्री बन जाएगा। ठीक है, एग्री होता है राजी होना या फिर रजामंद होना। ठीक, इसका अपोजिट बन जाएगा डिसएग्री। फेयर, फेयर के पहले हम लगा देंगे अन, तो ये हो जाएगा अनफेयर। काइंड, ठीक, काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। ठीक है, तो इसके पहले हम लगा देंगे दिस, सॉरी अन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अनकाइंड। ठीक, अप्रूव, अप्रूव से पहले हम लगा देंगे डिस, तो ये हो जाएगा डिसअप्रूव। ठीक, तो ये बन गया डिसअप्रूव। इस तरीके से बच्चों हमने डिस और अन प्रीफिक्स लगा के इन वर्ड्स को न्यू वर्ड्स हमने बनाए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फिलअप। ठीक है, तो ये फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, जैसे क्लॉथ और क्लॉथ्स। ठीक है, तो इनको हमें राइट प्लेस पर फिल करना है। जैसे ये है डैश आर मेड ऑफ डैश, तो इसका मीन हो गया बच्चों जो कपड़ा है, कपड़े हैं वो बनते हैं कपड़े से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लॉथ्स का मीन्स हो गया कपड़े जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ्स, और इस क्लॉथ का मीन्स हो गया जिससे ये कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्लॉथ। नेक्स्ट है सेकंड, माई डैश ब्रदर ऑब्वियसली इज डैश देन मी। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझसे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ओल्डर, तो ये क्या होगा? ओल्डर। थर्ड है माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड एंड इज। ठीक है, तो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो वृद्ध हैं। ठीक है, ओल्ड है, लेकिन वह कैसे है? चाइल्ड लाइक, जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बच्चे के समान है। तो यहां पर आ जाएगा चाइल्ड लाइक। बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन ए डैश मैनर विच आई डोंट लाइक। लेकिन जो मेरे अंकल हैं, ठीक है, वो कैसा बिहेव करते हैं? बचकाना बिहेव करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा चाइल्डिश, चाइल्डिश विच आई डोंट लाइक, जो कि मुझे पसंद नहीं है। ठीक, फोर्थ है वी कैन डैश टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट डैश देम। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों अडेप्ट, वी कैन अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट अडॉप्ट देम। इस तरीके से आप ये फिलअप्स भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सी नंबर वाली, ये है द वर्ड
लैंडस्लाइड इज मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स। जो लैंडस्लाइड जो वर्ड है वो दो सेपरेट वर्ड्स से बना हुआ है। जैसे कि लैंड मीन्स होती है भूमि और स्लाइड मीन्स उसका फिसलना, ठीक है। तो लैंडस्लाइड मीन्स हो गया भूस्खलन, ठीक। इसी तरीके से फायरवुड भी दो दो वर्डों से बना हुआ है, ठीक है। एक हो गया फायर और एक हो गया वुड, ठीक है। एक्समैन, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी और मैन मीन्स व्यक्ति। तो जो कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्समैन, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ दो वर्ड्स दिए हैं, अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, उन्हें सेपरेट करके एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे कि इन्होंने दिया भी है, जैसे ब्लैक के साथ इन्होंने बोर्ड को जोड़ दिया तो क्या हो गया ब्लैक बोर्ड, ठीक। इसी तरीके से हम टूथ को हम ब्रश से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टूथ ब्रश, ठीक। टूथ ब्रश, ठीक। न्यूज, न्यूज को हम पेपर से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा न्यूज़पेपर, पेपर। न्यूज मीन्स तो खबर होती है और पेपर मीन्स कागज होता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है। और न्यूज़पेपर मीन्स क्या होता है समाचार पत्र। इसी तरीके से हम टी को हम ऐड कर देंगे पोट से तो ये हो जाएगा टी पोट। नोट, नोट को हम ऐड कर देंगे बुक के साथ तो ये बन जाएगा नोटबुक। रेन को हम कोट से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा रेनकोट। फार्म, फार्म को हम हाउस से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फार्म हाउस। फोर को हम हेड से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा फोरहेड। फोरहेड मीन्स होता है बच्चों माथा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोरहेड। सूट को हम केस से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सूटकेस। सूटकेस एक बैग रहता है जिसे हम और ये बार है, ठीक है। बार को हम ग्राफ से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बार ग्राफ, ठीक है। मैथ में आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ, ठीक, जो कि हमारा यूज होता है डेटा को अच्छे से समझने के लिए। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो अगली एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमें पढ़ना है, फर्स्ट है इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हों। अब बच्चों जो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोइसवर। तो जो फैक्ट्री के वर्कर थे वो गोइसवर गांव में क्यों आए थे। तो जैसा कि हमें इस चैप्टर से पता है कि जो फैक्ट्री के वर्कर थे वो गोइसवर गांव में पेड़ काटने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, इसलिए वो पेड़ काटने के लिए आए थे, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री हैड कम टू द विलेज ऑफ गोइसवर टू कट द एश ट्री टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज, ठीक। जो फैक्ट्री के वर्कर थे वो गोइसवर गांव आए थे पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि वो रेलवे के स्लीपर्स बनाना चाहते थे, ठीक। इस तरीके से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द विलेजर डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। जब फैक्ट्री के वर्कर्स ने लौटने से मना कर दिया, क्योंकि जो गांव वाले थे वो मना कर रहे थे उनसे कि पेड़ मत काटिए, आप लौट जाइए, तब उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया, तो बच्चों गांव वालों ने पेड़ों से वो चिपक गए और वो बोलने लगे कि इन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमारी जान लेनी होगी। यानी वो चिपको चिपको जो आंदोलन था वो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द विलेजर डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्री एट एनी कॉस्ट। तो विलेजर्स ने ये निर्णय लिया कि वो किसी भी कीमत पे जो कुल्हाड़ी है वो पेड़ों से टच नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो है व्हाई डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको। तो जो एक्समैन थे, जो कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया जब गांव वाले पेड़ों से चिपक गए और चिल्लाने लगे चिपको चिपको, तो वो जो एक्समैन थे बच्चों वो घबरा गए और घबराकर भाग खड़े हुए वहां से, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द एक्समैन वर फ्राइटेंड एंड दे रन अवे। वो जो एक्समैन थे वो फ्राइटेंड मींस घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए, ठीक है, मतलब वो डर गए थे, ठीक। जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों वो है
व्हाट इज द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज अनदर फॉरेस्ट? विलेजर्स ने क्या किया जब उन्हें पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो किसी दूसरे गांव में जाके पेड़ काट रहे हैं, तो वो जो गोइस्पर गांव के जो गांव वाले थे वो वहां भी पहुंच गए, उन्होंने वहां भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया और रैलियां निकालने स्टार्ट कर दी बाजे तासे के साथ, और नारे लगाने लगे चिपको चिपको, और इस टाइप के नारे लगाते हुए उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट द विलेजर बिगेन टू मार्च इन ए प्रोसेशंस टू सेव द फॉरेस्ट। तो विलेजर्स ने मार्च स्टार्ट कर दिया जंगलों की रक्षा के लिए वहां पर भी जाकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है व्हाट इज द वर्क ऑफ धासोली ग्राम स्वराज मंडल? धासोली ग्राम स्वराज मंडल का जो वर्क क्या था, काम क्या था? तो जो गांव वालों ने धासोली ग्राम स्वराज मंडल एक संस्था बनाई थी, उसका ये काम था बच्चों कि जो जंगल समाप्त हो गए हैं, जो जंगल खत्म हो गए हैं, उन्हें फिर दोबारा से जंगलों को रीजनरेट करना है, यानी वहां पर पेड़ पौधे लगाने दोबारा से और उन पेड़ पौधों की रक्षा करना है। ठीक, और जो पहले से जो जंगल है उन जंगलों को कटने से बचाना है, ये धासोली ग्राम स्वराज मंडल का कार्य था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो जंगल नष्ट हो गए हैं उन जंगलों को दोबारा से रीजनरेट करना, मतलब पुनर्जीवन देना उन जंगलों को, ये धासोली ग्राम स्वराज मंडल का कार्य था। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो बच्चों जो इस कंप्रीहेंशन का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें ये बताना है वो सत्य है या फिर असत्य है। तो जो सत्य होंगे वहां पर हम ट्रू लिखेंगे और जो असत्य होंगे वहां पर हम फॉल्स लिखेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है ट्रीज वर बिगिंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ट्रीज को सेव किया जा रहा था, मतलब संरक्षित किया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर तो ट्रीज को काटने के लिए आए थे, सेव करने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये चीज फॉल्स है, तो हम फॉल्स की जगह पर एफ लिख रहे हैं। ठीक, सेकेंड है इन 1953 अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो 1953 में फैक्ट्री के कुछ लोग गोपेश्वर गांव में पेड़ काटने के लिए आए थे। तो ये 1953 में थोड़ी आए थे, वो 1970 में आए थे बच्चों। ठीक है, अगर आपने इस लेसन को अच्छे से समझा होगा तो वहां पर दिया है कि 1970 में आए थे वो। ठीक, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड है चिपको और हग द ट्रीज वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज। तो जो चिपको और हग द ट्रीज ये दो वो चले थे, मूवमेंट चले थे, यानी आंदोलन चले थे, वो नॉन वायलेंट थे। नॉन वायलेंट का मीन्स होता है अहिंसात्मक, उसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो ये सही बात है बच्चों, उसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी किसी भी प्रकार की। ठीक, वो अहिंसात्मक आंदोलन थे। ठीक है, जो कि पहाड़ी लोगों ने स्टार्ट किए थे पेड़ों की रक्षा के लिए। ठीक, तो ये ट्रू है। फोर्थ है धासोली ग्राम स्वराज मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये धासोली ग्राम स्वराज मंडल बना था, एक संस्था बनी थी जो कि रीजनरेट करने के लिए थी। किसको? डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो जंगल समाप्त हो गए उन्हें, जो जंगल खत्म हो गए उन्हें फिर दोबारा जंगलों को पुनः स्थापित करने के लिए ये संस्था बनी थी, धासोली ग्राम स्वराज मंडल। तो ये बात सही है। ठीक, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ है चिपको मूवमेंट प्रूव वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये चिपको मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था जो जंगलों की संरक्षण के लिए। तो ये सही बात है बच्चों, चिपको मूवमेंट ने बहुत ज्यादा जंगलों का संरक्षण किया है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।